बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो घर वाले बार बार जो है आपको मजबूर करेंगे कि आप ये रेसिपी बनाएं। अगर आपके पास घर में गेहूं का आटा और आलू मौजूद है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा ले लेना है और उसे अच्छी तरह से छान लेना है। जिसकी हम घर में रोटी बनाते हैं वही आटा लेना है। अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें 2 बड़े चम्मच भर के हम बेसन शामिल कर देंगे। बेसन जो है शामिल करने से ये बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/4 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है इस तरह से इसकी मुट्ठी भरनी है। अगर ये सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब है इसमें घी पूरा है, वरना थोड़ा सा और शामिल कर लें। नीम गर्म पानी से इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो बहुत सख्त होनी चाहिए ना ही बहुत नरम। हमने अच्छे से जो है डो को तैयार कर लिया है और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करके कवर कर देंगे और 10 मिनट को लिए इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ हमारे पास 3 से 4 आलू हैं जिन्हें हमने अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया है। किसी भी मैशर से अच्छे से इनको मैश कर लेना है। इनके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, आपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग शामिल करना है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आपने सभी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं, जितने आप जो है पसंद करते हैं या आपके बच्चे जितना खा सकते हैं। अब सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इससे पहले जो है हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो हमारा जो है ये बैटर जो हमने तैयार किया है ये जो है फ्राई करते हुए बाहर ना निकले। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। यहाँ हम अपनी डो चेक कर लेते हैं, जो अच्छे से सेट हो चुकी है। हमने इसे 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है और इसके चारों पेड़े बना के इनके ऊपर कपड़े से इनको कवर कर देना है। और इसे हमने आटे में डस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा हमने इसके ऊपर आटा नहीं लगाना। और एक रोटी बेल लेंगे। रोटी मीडियम साइज़ की हमने बेलनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। एक लेयर हमने जो आलू का मसाला तैयार करके रखा हुआ था उसके ऊपर लगा दी है। और दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी हुई थी ये इसके ऊपर रख देंगे। और साइड से जो है हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये खुले ना। और बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि ये इक्वल जो है सभी हो जाए। साइड वाले किनारे जो है हम इनकी कटिंग कर लेंगे। सभी जो है हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं कि साइज़ में की है। हम जो है इन्हें मीडियम साइज़ में तैयार करेंगे। दोनों कोनों को आपस में प्रेस कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने दोनों कोनों को प्रेस कर दिया है। बहुत इजी है ये समोसा फ्लावर बनाना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आप टी टाइम में बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान आए तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ख़ुद घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। हमने सभी जो है इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ऑयल हमने जो है मीडियम से हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि हम डालते जाएँ तो साथ ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए। और फिर जो है हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। पहले ऑयल गर्म होगा और फिर जो है हम इस अंदर जब शामिल करेंगे तो इसको जो है हमने लो कर देना है और लो फ्लेम पे पकाना है। 2 से 3 मिनट तक नहीं छेड़ना। और फिर लो फ्लेम पे कलर आने तक हमने जो है इसे फ्राई कर लेना है। हमारे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता फ्लावर समोसा तैयार हो चुके हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।